अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बुरफत। आप देख रहे हैं द CSP परस्पेक्टिव। फार्स न्यूज़ एजेंसी ईरान की, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपना ट्रांजिट ट्रेड शिफ्ट किया है। देयर इज़ अ पीवोट। उन्होंने UAE को रिप्लेस करके पाकिस्तान को चूज़ किया है। दे आर गोइंग टू कैरी आउट देयर ट्रांजिट trade via Pakistan ports and routes using the infrastructure of Pakistan. तो इस सिलसिले में आज का व्लॉग है, हम इस पे गौर करते हैं। Iran is shifting its trade logistics as well as transit and import, more importantly its import, पाकिस्तान पोर्ट्स को इस्तेमाल भी करेंगे, हमारे रोड्स को इस्तेमाल करेंगे, ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर को। सिर्फ एक अपडेट नहीं हमारे लिए, आप इसको एक मेरे ख़्याल से वाटर शेड मोमेंट भी कह सकते हैं। दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट एज फार एज पाकिस्तान ट्रेड रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, रीजनली भी और ईरान के साथ स्पेशली। ये वाकई एक रूट चेंज नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और रिकैलिब्रेशन ही हम इसको समझ सकते हैं। ये ईरान का फ़ैसला सिर्फ वॉर शॉक्स की वजह से नहीं है। मिडल ईस्ट की जो वॉर चल रही है सिंस द एंड ऑफ 28 फरवरी से अभी तक, तो इसके जो शॉक्स हैं वो तो आए हैं ओवरऑल सारे रीजन की कंट्रीज़ पर। इसकी एक हिकमत अमली भी हमें नज़र आ रही है ईरान की। इसको अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अबाउट द स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड आई थिंक इट इज़ अबाउट द कंट्रोल ओवर ट्रेड आर्टरीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज़ अबाउट Pakistan stepping into a critical role it has so far underutilized. जी हाँ, the region's transit hub Pakistan can be. ये सब कुछ सितारों की अलाइनमेंट नज़र नहीं आ रही। दिस इज़ गोइंग टू बी रियल वन एंड वी आर गोइंग टू हैव द प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये सब कुछ दरअसल पाकिस्तान का अपना ही स्ट्रेटेजिक लिवरेज को है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना अपनी पोटेंशियल को, कैपेबिलिटीज़ को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं, जैसे कि ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है। ये सारे के सारे आर दे रेडी? और नकाद जो है वो क्या कहते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू दियर रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। क्रिटिक्स का कहना है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो वीक है, कमज़ोर है इस वक्त, और वो इनसफिशेंट भी हैं, ख़ास तौर पर ट्रांजिट ट्रेड की बात की जाए। बट टू मी इंफ्रास्ट्रक्चर आर नेवर परफेक्ट, क्योंकि जब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो वो अकॉर्डिंगली अपनी सप्लाई चेन और डिमांड को देखते हुए करता है। जब प्रेशर आएगा, और आ चुका है प्रेशर अगर ट्रेड ट्रांजिट का फ्रॉम ईरान, दे आर पिवोटिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे वुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एंड वुड बी मेकिंग दी नेसेसरी अरेंजमेंट्स देयर ऑफ एज वेल। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इट ऑलवेज इवॉल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। और हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना बुरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी हैव गॉट मेन पोर्ट्स हियर, की पोर्ट्स, कराची पोर्ट इज़ देयर, ग्वादर पोर्ट इज़ देयर, एज वेल एज़ दी पोर्ट कासिम। इसके अलावा हमारे पास ड्राई पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, फैसलाबाद में हैं, हैदराबाद में। वी हैव अ नंबर ऑफ ड्राई पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। और जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं कि प्रेशर आएगा इस ट्रांजिट ट्रेड का, तो मेरे ख्याल से हम उस प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं। जी हाँ, ये प्रेशर एक डिमांड की फॉर्म में आ रहा है। हमारा एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है वो काफ़ी मुनासिब है इस वक्त, जैसा कि ग्वादर की बात की मैंने और दीगर पोर्ट्स की। तो ये जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे मैंने अभी बात की, सारे के सारे दे आर नॉट डॉर्मेंट, दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑपरेशनली। तो दे आर ऑपरेशनल नोड्स वी हैव। अगर हम ताफ्तान और गबात की बात करें, बॉर्डर एरियाज़ की, तो हमने ऑलरेडी इसको देख रहा है कि दे आर एग्जिस्टिंग।
اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا، اسکریچ سے ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا، وہ صحیح نہیں ہے۔ وی آر ناٹ اسٹارٹنگ فرام اسکریچ، وی آر ٹو اسٹارٹ فرام انڈر یوٹیلائزیشن۔ جی ہاں، انڈر یوٹیلائزیشن جو چیزیں ہیں ان کو ہم پراپرلی ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اس ایران ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے پیوٹ کو ایک اسٹریٹجک ریئلٹی کے لینس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ٹریڈ فلو ہے اور ٹریڈ کا جو فلو ہے وہ ٹریڈ فلو شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو انویسٹمنٹ بھی فلو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک گلوبل پیٹرن بھی ہے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ڈفرینٹ ریجنس میں، پہلے ڈیمانڈ آتی ہے، پھر موجود جو انفراسٹرکچر جیسے کہ ہائی ویز ہیں ان کو ری انفورس کیا جاتا ہے، اور پھر نئے نئے جو ہے نا ٹریکس کو بھی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح پورا کا پورا جو لاجسٹکس ہے وہ ایکو سسٹم میچور کیا جاتا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے، کوشچن از بینگ آسکڈ کہ کیا صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، وی ہیو کیپیبلٹیز۔ دیکھا جائے اگر پالیسی الائنمنٹ کو صحیح طریقے سے، تو ہماری جو پالیسی الائنمنٹ اگر بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو پراپرلی سینرجائز کر رہے ہیں تو میرے خیال سے دیر وڈ بی نو اینی ایشو، اور ہمیں صرف روٹس ہی نہیں بنانے، بٹ اٹ بیکمس اے سپلائی چین کمانڈ رادر ٹو پوائنٹ، اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ان ڈیپتھ۔ اب یہاں بات صرف میرے خیال سے انفراسٹرکچر کی نہیں ہے، اور یہ وہاں تک محدود بھی نہیں رہنی چاہیے، یہاں سے بات پاور کی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی تو ہے، لیکن جو پولیٹکس میں کیپیسٹی سے بھی زیادہ ایم پوزیشننگ میٹر کرتی ہے جی، اور اب پاکستان کی جو پوزیشننگ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از چینجنگ۔ دیکھیں، جب ایک کنٹری جو ہے صرف اپنا انفراسٹرکچر مطلب کہ روڈز پورٹس فراہم کرتا ہے، وہ ایک ٹرانزٹ اسٹیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہی جو کنٹری ہوتا ہے وہ ملٹیپل رولز پلے کرے، اور جب ان کے سامنے جو نمبر آف جو رائیولز وہ دیکھ رہا ہے اپنے ریجنز میں، ان کے درمیان اگر وہ ٹریڈ کا فلو کروا رہا ہے اور وہ اس چیز کا جو ہے نا مین امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ اسٹارٹ کنٹرولنگ، اور اس طرح سے وہ سبسیکوئنٹلی اپنا انفلوئنس بھی جنریٹ کرتا ہے، اور یہی شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو فرام روٹ ٹو ریلیونس، کیا ہم ریلیونٹ ہیں اس وقت؟ ایران اگر اپنا ٹریڈ پاکستان کے ذریعے ٹرانزٹ کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، جیسے فارس نیوز ایجنسی نے بھی اس چیز کو انویل کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف اکنامک ڈیسیشن تو نہیں ہو سکتا نا، یہ ایک ٹرسٹ سگنل ہے فرام ایران، دے ہیو ریپوزڈ ان پاکستان، اور جیو پولیٹکس میں ٹرسٹ جو ہے نا وہ کرنسی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور پاورفل بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لیوریج ایکویشن کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ لیوریج ایکویشن کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ سوچیں، پاکستان ایک طرف ایران کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، دوسری طرف یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، اسپیشلی یو اے ای کے ساتھ ہمارا ایک اچھا جو ہے نا وہ ریلیشن شپس رہا ہے، پر مور امپورٹنٹلی ود سعودی عربیہ، کیونکہ ہمارا جو ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک اچھی جو ہے نا سچویشن پہ کھڑا کرتی ہے، ہماری پوزیشن کو اسٹرانگ کرتی ہے، اور ہماری ایکویشن کو اور زیادہ ری انٹیگریٹ کرتے ہوئے ری انفورس کر دیتی ہے۔ اور تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں یو ایس اے کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی تو ہم نے ریسنٹلی ان کی میڈیشن بھی کروائی ہے سارے کانفلکٹ میں، اسپیشلی ایران اور یو ایس وار میں، جیو پولیٹیکلی وی ہیو انگیج دیم۔ تو دس از ناٹ کوئنسیڈنس، ایران کا پیوٹ کرنا اپنا ٹریڈ کو ٹورڈز پاکستان از ناٹ اے کوئنسیڈنس، اٹ از اے اسٹریٹجک پوزیشننگ، پیورلی اے پروڈنٹ اپروچ، اور جب آپ سب کے ساتھ بات کر سکتے ہو، یو آر ان اے پوزیشن، تو آپ صرف ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر نہیں رہتے بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔
अब आप देखें फैसिलिटेटर भी बन चुके हैं और एट टाइम्स ज़रूरत पड़ने पर मीडिएशन भी करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो रियलिस्टिक डिप्लोमेसी है कि वो सिर्फ रिटोरिक के तौर पर ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कल ही कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करना शुरू कर दे अमंगस्ट देम, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जिस मुल्क के ज़रिए आप ट्रेड करते हैं तो उसकी बात भी सुननी पड़ती है, उनका भी लिवरेज बढ़ जाता है। हमने देखा है कि बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हुई आजकल हो भी रही है, काफ़ी रीजन्स में डिफरेंट कंट्रीज़ करती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं, क्वाइट निगोशिएशंस होती हैं इनके दरमियान और मीडिएशंस भी होती हैं। ये सब तभी मुमकिन होता है जब आप रेलेवेंट हो। सबसे पहली बात कि आपको रेलेवेंट बनना पड़ता है और आप कैपेबल भी हों उस चीज़ के लिए, और पाकिस्तान दोनों हैं, पाकिस्तान रेलेवेंट भी है, पाकिस्तान कैपेबल भी है। जी हाँ, हम एक ट्रांजिट ट्रेड ही नहीं बन रहे, बल्कि इस रूट को हम सिर्फ इस चीज़ के इस नज़र से ना देखें कि वी आर गोइंग टू बिकम द ट्रांजिट ट्रेड रूट, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है हम, और जियोपॉलिटिक्स में प्लेटफॉर्म्स ही फ्यूचर डिफाइन करते हैं। नाउ कम टू द टेस्ट, वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर टेस्ट, एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में मौके तो मिलते रहते हैं, असल में बात सारी होती है टाइमली आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली। तो डिसाइसिवली हमें टाइमली एग्जीक्यूट करना है, डिसीशंस लेने हैं। ईरान का जो ट्रेड पिवोट है पाकिस्तान की तरफ एक सिग्नल तो है, लेकिन सिग्नल को स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कैसे करना है। हमारे पास ज्योग्राफी है, जैसा कि बेहतरीन पोर्ट्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है और दे आर फंक्शनल। उसके साथ साथ हमारी जो डिप्लोमेसी है बहुत एक्नॉलेज्ड की हुई है इस वक्त वर्ल्ड वाइड भी, लेकिन क्या गवर्नेंस अलाइनमेंट एप्रोप्रिएट है, ये क्वेश्चन तो है। जो हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्फ्रंट इट। जी हाँ, हमें रियल कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स है, पॉलिसी कंटिन्यूटी का इशू है, रेड टैप को हम देखें अगर ब्यूरोक्रेटिकली वो इनग्रेंड है हमारे सिस्टम में, और एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स बहुत ज़्यादा हैं। इन सब को हम कतई ही ओवरलुक नहीं कर सकते, इनको इग्नोर करना सिवाय एक विशफुल थिंकिंग के और कुछ भी नहीं है। और हमें स्ट्रेटजिकली, जी हाँ, स्ट्रेटजिकली अपना माइंडसेट बनाना होगा। इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें नहीं देखना कि हम सिर्फ मैकशिफ्ट अरेंजमेंट करें और हम इसको बिल्कुल जैसे कि होता है कि टेम्पररी एक इनिशिएटिव के तौर पे ले, नहीं, इनको वहाँ तक हमें महदूद नहीं करना कि हम इसको शॉर्ट टर्म की तक के रखें, लेकिन हमें इसको मिस अपॉर्चुनिटी नहीं बनाना। और अगर इससे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें डेफिनेटली उस हिसाब से हमारी जो है बॉटलनेक्स हैं, वी नीड टू डू अवे विद दिस ऑल कंस्ट्रेंट्स। पाकिस्तान अब अपनी जो है रीजनल आइडेंटिटी को और एनलार्ज कर सकता है, मजबूत कर सकता है, तो वी हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू रीडिफाइन इट। ये ईरान का सिंपल पिवोटल डिसीशंस नहीं समझना चाहिए हमें, ठीक है। इस मौके को एक टेस्ट, यस, एक इसको टेस्ट के तौर पर हमें लेना है। इनफैक्ट दिस टेस्ट encompasses include examination of governance, examination of strategic clarity and above all test of timing। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान इस ट्रेड कॉरिडोर को रीजनल पावर और पीस प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।